वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ कैसे हो तुम लोग बच्चों? आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे। तो चलो इसी होप के साथ आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। क्योंकि बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे थे। मिक्सचर में हमने देखा था होमोजीनियस मिक्सचर को और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। तो जब कभी भी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते थे तो उसमें हम क्या बताते थे कि दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स्ड है और क्लियर कट डिमार्केशन रहता है, हमें दिखता है कि कौन कौन से कंपोनेंट मिक्स है। जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो वो इवन होता है, उसमें नहीं दिखता है। तो बट कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब हमें कोई मिक्सचर मिलता है तो हमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना होता है। ठीक है, तो आज के ये हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। बहुत सारे मिक्सचर हमें मिलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस को हमें निकालना होता है, उसमें से बहुत सारे अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, उनको निकाल के फेंकना होता है, अलग करना होता है। तो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए और जो डिजायर्ड सब्सटेंसेस नहीं है उसको हम निकाल के फेंकने के लिए, या कभी कभी दो चीजों में से कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे अलग यूज के होते हैं उसको भी हम मिक्सचर से अलग करके यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा मान लो मिल्क है, मिल्क से तुम्हें बटर निकालना है तो तुम मिल्क का जो वो छाछ बच जाता है उसका अलग यूज कर सकते हो, बटर के अलग यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे मिक्सचर होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग द components of a mixture. Separation of the components of a mixture. मिक्सचर मतलब यदि हम किसी मिक्सचर की बात करें तो उन मिक्सचर में से दो या दो से जो अधिक कंपोनेंट्स मिलके बने होते हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो दे आर द वेरियस टेक्निक। कभी कभी तो क्या होता है कि जब तुम्हें कोई मिक्सचर मिलता है तुम उसमें क्या करते हो, बहुत ही सिंपल मेथड यूज कर लेते हो। जैसे सिंपल टेक्निक है, यदि दो सॉलिड सब्सटेंसेस एक साथ मिक्स है मान लो, क्योंकि हमारे मिक्सचर तो कई तरह के हो सकते हैं, मे बी द सॉलिड प्लस सॉलिड, कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है उसमें दूसरा भी सॉलिड ही है, मिक्स हो सकता है। जैसे जो लोग गाँव जाते होंगे वो देखते होंगे, जो खेती वेती होगी आती है तो गेहूं जो होता है उसमें राई कभी कभी मिक्स होता है। ओके, घर में जो तुम ग्रोसरी शॉप से जो तुम ग्रोसरी लाते हो जिसमें चावल लाते हो तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कंकड़ मिला हुआ होता है, वो सॉलिड में सॉलिड का ही मिक्सचर है। ओके, तो ये जो सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर होते हैं तुम अपने डेली लाइफ में भी देखते होगे कि या तो तुम उसको सीविंग के मेथड से या फिर हैंड पिकिंग के मेथड से, चावल और कंकड़ मिला हुआ मिल गया तो क्या करती है मामा, क्या करती है उस कंडीशन में, चावल में से कंकड़ चुन चुन के निकाल देती है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। ओके, कभी कभी क्या होता है जैसे आटा है तुम्हारे घर में, मान लो उसमें कीड़ा लग गया, एक आध कीड़ा लग गया, सूजी है, बेसन है, तो क्या करती है मामा, सीविंग करती है, एक चलनी रहता है उससे चाल लेती है। तो ये तो हमारे डेली यूज के है ना, डेली यूज के मेथड है जिसे हम डेली अपने लाइफ में देखते हैं, दिस इन आवर एवरीडे लाइफ। और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है हमें डिजायर या अनडिजायर जो भी है दो कंपोनेंट्स को अलग अलग करने का। कभी कभी क्या होता है, मतलब मिक्सचर हमारा सॉलिड और सॉलिड ही तो नहीं हो सकता है, सॉलिड एंड लिक्विड भी तो हो सकता है, लिक्विड एंड लिक्विड भी तो हो सकता है। तो मिक्सचर के तो कई तरीके हो सकते हैं।
और ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड एंड लिक्विड, जो तुम्हें मैं ऑयल एंड वाटर में बताई थी, जो इमिसिबल सब्सटेंसेस में बताई थी, जैसे पानी और तेल का तो मिक्सचर ले लिए, वो भी तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और वो क्या हो गया, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर हुआ। तो उसने भी तो हमें अलग करना है ना, उसमें से भी कंपोनेंट्स यदि हमें अलग करना है तो कोई ना कोई टेक्निक तो यूज करना पड़ेगा। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि देयर आर द सम सिंपल टेक्निक्स, जैसे तुम हाथ से चुन लो, सीविंग कर लो, या फिर फिल्ट्रेशन कर लो, जो हम डेली चाय बनाने में यूज करते हैं। चाय में क्या है, दूध भी मिलाया, पानी भी मिलाया, चीनी मिलाया, चाय पत्ती मिलाया, तो हम हर सब्सटेंस को तो नहीं अलग कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो चाय पत्ती है वो तुम जब अलग करके चाय पीते हो तो अभी भी स्टिल चाय में क्या है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस हैं, दूध है, पानी है, शुगर है, बट वो क्या हो जाता है, वो होमोजीनियस हो जाता है। बट उसमें जो टी लीव्स था, चाय पत्ती था, उसको हमने अलग किया। कैसे अलग किया, फिल्ट्रेशन मेथड से, सिंपल चाय छन्नी से फिल्टर कर दिया और वो अलग हो गया। तो वो भी क्या है, हमारा एक सेपरेशन टेक्निक है, एंड दीज आर वेरी सिंपल टेक्निक्स। बाद में बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हमारा सिंपल टेक्निक्स तो कुछ लगी रहे नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग कुछ स्पेशल टेक्निक को यूज करेंगे, जैसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करेंगे, ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। तो ये हम बाद में बातें करेंगे, पहले आज हम कुछ सिंपल टेक्निक्स को देखेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक देखेंगे हम आज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में, दैट इज द इवेपोरेशन। ओके, आई होप अभी तक की बातें सबको समझ में आई होगी। कुछ नहीं समझ में आएगा तो चैट बॉक्स में लिखते रहना, आई विल गिव यू रिप्लाई। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में यदि 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट मिक्स हैं तो हम इसमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इवेपोरेशन की बात करेंगे। इवेपोरेशन में बेसिकली होता क्या है, हम अभी तक इवेपोरेशन में क्या पढ़ते हैं, चैप्टर फर्स्ट में भी हमने पढ़ा था इवेपोरेशन। जब भी हमारा कोई लिक्विड जो होता है दैट इज चेंज इनटू द वेपर स्टेट, तो दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। तो इट कैन बी बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। अब तुम बोलोगे ये कैसे मैम, तुम घर में भी तो देखते हो ना। एक सिंपल सा एग्जांपल तुमको देती हूँ, तुमको रबड़ी खाने का मन कर रहा है हा? तो तुम क्या करते हो, मतलब मम्मा से बोलते हो, तो मम्मा क्या करती है, दूध को बॉयल करती है, दूध को काफी बॉयल किया, बॉयल करते करते क्या हो गया, धीरे धीरे वो दूध की कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है और वो दूध काफी गाढ़ा हो जाता है। ऐसे क्यों हो जाता है, क्योंकि जब भी हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क में 60% क्या हो जाता है, पानी रहता है, और बाकी के प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब रहते हैं। तो जब तुम उसको काफी गर्म करना स्टार्ट करते हो, बार बार स्टीयर करते रहते हो, तो धीरे धीरे जो उसके वाटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, और तुम्हारा मिल्क क्या हो जाता है, बाकी जो रेसिड्यू बच जाता है तो वो क्या हो जाता है, काफी कंसिस्टेंट, काफी थिक दिखाई देता है। मिल्क मेड की बात कर लो, मिल्क मेड से क्या हो, तुम जितना ज्यादा इवेपोरेशन करोगे, जितना ज्यादा उसके पानी का मात्रा निकलता चला जाएगा, तो डेट इज क्या हो जाएगा, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी। और मान लो तुम्हारे पास एक शुगर सिरप है, मतलब चीनी पानी है, तो यदि वो ज्यादा कंसिस्टेंस है तो वो मीठा ज्यादा है, जैसे जैसे उसमें पानी ऐड करते जाओगे तो क्या हो जाएगी, उसकी मिठास कम होती चली जाती है। इसलिए जब हम कंडेंस्ड मिल्क मेड की बात करते हैं तो देखो काफी स्वीट लगता है, क्योंकि उसका नेचुरल स्वीटनर भी है उसमें, क्योंकि हमारे दूध में भी कुछ स्वीट्स रहते हैं, शुगर्स रहते हैं, ओके, जिससे कि क्या होता है, ऐसे भी तुम दूध को काफी गाढ़ा करते जाओ तो तुमको वो मीठा लगेगा, क्योंकि उसका पानी निकल जाता है, वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो ये तो बात हुई कि मैम आपने पानी को बॉयल करना स्टार्ट किया और पानी इवेपोरेट हो गया। कभी कभी तुम ये भी देखते हो ना कि तुम्हारे फर्श पे पानी पड़ा हुआ है, तुम पोछना भूल गया, और ये मान लो कुछ काम में बिजी हो गया, ठीक है, तुम्हारा ध्यान नहीं रहा, लेकिन क्या वो सुबह से शाम तक पानी वैसे ही पड़ा रह जाएगा यदि तुमने पोछा नहीं उसे तो, या फिर तुम भूल जाते हो तो नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। यस, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि वो भी इवेपोरेट हो जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इवेपोरेशन।
किसी भी लिक्विड मटेरियल्स का क्या हो जाना, वेपोराइज हो जाना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, तो हम इवेपोरेशन से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मिक्सचर है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन इज ए सिंपल टेक्निक इन विच हम क्या कर सकते हैं, जिसमें एक लिक्विड सब्सटेंस हो और एक सॉलिड सब्सटेंस हो, तो उसको इवेपोरेट करके अलग अलग उन मिक्सचर्स को, उन मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग अलग किया जा सकता है। बट इवेपोरेशन में एक बात और होती है कि तुम्हारा जब दो सॉलिड्स, मान लो एक वाटर है, जैसे ये वाटर है, ठीक है, या कोई भी लिक्विड मटेरियल्स होता है, और इसमें दो सॉलिड सब्सटेंसेस को तुम मिला दो, ठीक है, दो सॉलिड सब्सटेंसेस मिला दिया, यदि एक ये है और ये मान लो कोई दूसरा सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, तो इवेपोरेशन से तुम उन दोनों सॉलिड सब्सटेंसेस को अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, तुम पानी को अलग कर दोगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और तुम्हारे जो सॉलिड सब्सटेंसेस रहेंगे वो अलग नहीं होंगे इवेपोरेशन में। तो इवेपोरेशन इज ए टेक्निक, क्या हो जाएगा तुम्हारा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या है, एक टेक्निक है, in which liquid is vaporized, okay, वेपोराइज हो जाता है। लेकिन ये कौन सा वेपोराइज हो जाता है, जो वेपोराइज हो जाएगा जो तुम्हारे यूज का सब्सटेंसेस नहीं रहेगा, जिसको तुम एफोर्ड कर सकते हो। जैसे दूध से पानी निकल गया तो क्या तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। और जो चीजें वेपोराइज हो जाती है डेट इज कॉल्ड द वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल। तो वोलाटाइल हम किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे वोलाटाइल, जो लिक्विड मटेरियल्स वेपर में चेंज हो जाता है, लिक्विड विच कैन चेंज इनटू वेपर, विच कैन चेंज इनटू वेपर, तो इसको क्या हम बोलेंगे, वोलाटाइल। अब मैं ये बात है क्यों की ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, क्योंकि बहुत सारे लिक्विड तुम्हारे ऐसे भी है जो क्या होते हैं, वह नॉन वोलाटाइल होते हैं, वह वेपर्स में चेंज नहीं होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन वोलाटाइल। ओके, तो नॉन वोलाटाइल उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं, उन लिक्विड को बोलते हैं, लिक्विड विच कैन नॉट change into the vapor state। अब एक बात बताओ, तो क्या हम सबको वेपोराइज कर देते हैं? सिंपल सा तुम चीज देखो, तो जो गर्ल्स होंगी उनको पता होगा, जो नेल पॉलिश तुम लोग यूज करते हो उसमें क्या रहता है, अल्कोहल मिक्स रहता है, ठीक है, तो स्प्रिट जिसको बोलते हैं, या फिर नेल रिमूवर के लिए भी यूज करते हैं, तो तुम उसको खोल दो, वो भी थोड़ी देर में वेपोराइज हो जाएगा और वो थिक हो जाएगा, तुम्हारा जो नेल पेंट है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या इज दिस यूजफुल, ये क्या यूजफुल है, दिस इज नॉट यूजफुल। तो हम उन्हीं चीजों को वेपोराइज करते हैं, या फिर तुम जो स्प्रिट लाते हो उसमें भी अल्कोहल रहता है, यदि उसका अल्कोहल ही निकल गया तो उसका भी कोई यूज नहीं रहेगा। तो हम उन्हीं चीजों को वेपोराइज करते हैं जो हमारे लिए अफोर्डेबल होता है। ओके, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इवेपोरेशन से बहुत सारे जो भी हमारे जो लिक्विड्स हैं और उसमें भी सॉलिड मिक्स है, तो हम लिक्विड को क्या कर देंगे, वेपोराइज कर देंगे, और बाद में हमको सॉलिड सब्सटेंसेस मिल जाते हैं। तो बताओ इसका कुछ एग्जांपल बताओ। जैसे हम समुद्री पानी है उससे हम नमक निकालते हैं, और ये बहुत बड़े स्केल पे होता है, कॉमर्शियली लार्ज स्केल्स पे ये सब यूज किया जाता है। सी वाटर को क्या करते हैं, एक पिट बनाते हैं, वहां पे सी वाटर को कलेक्ट कर दिया जाता है, और फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दो, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो नेचुरली ड्यू टू द सनरेज क्या हो जाता है, वो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और तुमको सॉल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से सी वाटर से भी हम लोग नमक को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अभी जब हम एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बताएंगे, डाई, जैसे ब्लैक कलर या ब्लू कलर मैं लिख रही हूँ, ठीक है,
तो वो क्या है, वह भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर है क्या, मिक्सचर कैसे है, उसमें वाटर है और तुमने डाइस की जो पाउडर है उसको मिक्स कर दिया, या ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का, तो ये तुमको इंक तैयार हो गया। तो उस डाई से, उस कलर से तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलग अलग कर सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि पानी तुम्हारा इवेपोरेट हो जाएगा और तुमको बस मिल जाएंगे क्या, पाउडरी कलर, कलर के जो पाउडर होते हैं वह मिल जाएंगे। तो ये एक सिंपल टेक्निक है जो मैं इवेपोरेशन में तुमको बताने जा रही हूँ। ओके, एक एग्जांपल का, सेपरेशन ऑफ द डाई कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू और ब्लैक कलर। ओके, सेपरेशन ऑफ डाई, डाई क्या एक पाउडर रहता है, दैट इज द सॉल्यूट, और उसको किस में सॉल्वेंट में डाला जाता है, वाटर में डाला जाता है, फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, एक बीकर लेंगे। ओके, देखो कैसे सेपरेट करते हैं हम, कि ब्लैक या ब्लू तुम जो भी इंक लिखते हो उसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो हमारे डाइस के पाउडर होते हैं वो वाटर में हम लोग घोल देते हैं। ठीक है, तो तुमको कलर मिल गया। अब इसी इंक को क्या करो, एक वॉच ग्लास पे डाल दो। ठीक है, और इस वॉच ग्लास को क्या करो, एक बीकर के ऊपर डाल दो। ठीक है, ये डाई के तुम्हारे कलर्स हैं। ठीक है, डाई के कलर, इंक है तुम्हारा, इंक है बेसिकली, और इसको हमने एक बीकर में डाल दिया। बीकर में क्या ले लिया, हाफ फिल्ड बीकर लिया है, पानी से भरा हुआ। ठीक है, यहाँ तुम्हारा इंक है और यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है। इसको एक स्टैंड पे रख दो। ठीक है, और स्टैंड के नीचे क्या लगा दो, स्प्रिट लैंप लगा दो। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ बीच में बनाती हूँ, बीच में मैं बना रही हूँ यहाँ पे। देखो, एक वॉच ग्लास, क्योंकि हो सकता है वो नीचे विजिबल नहीं हो तुम लोगों को। वॉच ग्लास में हमने क्या ले लिया, इंक ले लिया। ठीक है, ले लिया, ये ब्लैक इंक ले लिया। चलो, इसके नीचे क्या किया, एक बीकर ले लिया, इसको एक बीकर के ऊपर रख दिया है। ठीक है, बीकर के ऊपर रखने के बाद इस बीकर में क्या कर दिया, हाफ फिल्ड वाटर डाल दिया, पानी डाल दो आधा बीकर। चलो डाल दिया। ओके, अब इसमें क्या करो, एक ट्राइपॉड स्टैंड पे डाल दो। ठीक है, ट्राइपॉड है तो ट्राइपॉड डाल दो, और इस ट्राइपॉड स्टैंड को क्या करो, एक स्प्रिट लैंप डाल दो और इससे आग लगा दो। ठीक है, इसके नीचे एक स्प्रिट लैंप रख के आग जला दो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जब तुम आग लगाओगे ट्राइपॉड स्टैंड में, तो ये पानी जो है धीरे 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 गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये पानी गर्म होगा तो ये इवेपोरेट होना, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। जब ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, यहाँ से इसे स्टीम में कन्वर्ट होके जाएगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, गया गया तो ये जो तुम्हारा वॉच ग्लास रखा हुआ है वो बहुत पतला सा छोटा सा एक शीशे का मटेरियल टाइप का होता है। तो ये जो तुम्हारा वॉच ग्लास होता है वो क्या कर देगा, उसमें उसको गर्म करना स्टार्ट कर देगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें जो वाटर होगा वो अब इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या तुम देखोगे वो कम होता चला गया, कम होता चला गया, और अल्टीमेटली क्या बच जाता है, अल्टीमेटली तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बस पाउडरी सब्सटेंसेस मिल जाएंगे। जो इंक के हमारे पाउडर थे, ब्लैक या ब्लू इंक के जो पाउडर थे, अल्टीमेटली हमें वही मिल जाता है।
तो इवेपोरेशन के टेक्निक से हम जो कलर सब्सटेंसेस है, कलर्स के जो कंपोनेंट है, उसको हम अलग कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो उसको इवेपोरेशन के टेक्निक से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। और भी बहुत सब्सटेंसेस हैं, तो क्या हम उन सबको क्या अलग कर सकते हैं? जैसे तुम्हारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड को तुम क्या कर दो, फिल्टर कर दो, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब अलग अलग हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल टेक्निक आती है, जैसे प्लाज्मा वगैरह जब निकाला जाता है या तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज करते हैं, जिसमें कि डेंसर पार्टिकल्स और द लाइटर पार्टिकल्स रहते हैं। तो और भी बहुत सारे स्पेशल टेक्निक्स हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स के मिक्सचर को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स है और हर टेक्निक्स को हम लोग अलग अलग क्लासेस में देखेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, इवेपोरेशंस के बारे में पढ़ा। और मेनली क्या होता है कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हम जो सेपरेट करते हैं, दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू द डिफरेंट मेथड्स। और ये कैसे हो सकता है, ये सेपरेशन कैसे होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होते हैं। ओके, हाँ, ये अलग बात है कि होमोजीनियस मिक्सचर में भी हो सकता है। जैसे तुमने ये पानी में सॉल्ट ही डाल दिया, उसको इवेपोरेट कर दिया, पानी चला जाएगा और तुम्हारा शुगर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और बहुत सारी मेथड है, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशंस भी तुम बोल सकते हो। तुमने सल्फर लिया या फिर ये लोहे का चूरा ले लिया, तो क्या हो जाएगा, अब तुम एक बड़ा सा मैग्नेट ले आओ, ठीक है, तो और तुम्हें सल्फर उसमें से चाहिए, उस मिक्सचर में से, तो जितना भी तुम्हारा जो आयरन का बुरादा होगा, चूरा होगा, वह मैग्नेट क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा और तुम उसको फिर साइड में निकाल दे सकते हो। इसीलिए जब हिप हॉप गार्बेज रहते हैं, बहुत सारा कचरा रहता है, तो वहां देखोगे बड़े बड़े क्रेन से बड़े बड़े क्या करते हैं, मैग्नेट्स को लाए जाते हैं और उस कचरा में से, क्योंकि क्या है, हमारा आयरन तो रिसाइकिल है ना, एक बहुत यूजफुल रिसोर्सेस है, तो उसको ऐसे वेस्ट करके फेंक नहीं दे सकते हैं कि कहीं डंप कर दो, वो पड़ा हुआ, उसको कोई यूज नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक सेपरेशन से हम लोग क्या करते हैं, मेथड से, वो क्रेन में मैग्नेट लगा के या कैसे भी, वो जो भी हमारे आयरन के सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेट में अटैच हो जाते हैं और उसको फिर हम लोग एक साइड में अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे इवेपोरेशंस में या मैग्नेटिक सेपरेशंस मेथड हुआ, हैंड पिकिंग मेथड हुआ, ये सब क्या है, एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके अलावा हमारे एक बहुत ही सिंपल टेक्निक्स क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन की जब हम बात करते हैं, जैसे तुमको मैं पहले भी ये बताई थी कि पानी का वो कोई ग्लास दे दिया, उसमें मान लो बहुत सारे डर्ट पार्टिकल्स हैं, तो तुम क्या करोगे, और मान लो तुम ऐसे कंडीशन में फंस गए हो कि तुमको प्यास बहुत लगी और तुम्हारे पास दूसरा पानी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते कि अच्छा थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसको, जब उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, फिर हम उसको दूसरे ग्लास में डाल लेते हैं, डिकैंट कर लेते हैं। तो इस तरह से सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन के थ्रू हमें साफ पानी ऊपर से मिल जाता है। या कभी कभी हमारे नल में बहुत गंदा पानी आता है, ठीक है, आने लग गया, तो क्या हम बाकी सारे काम छोड़ देंगे? तो हम क्या करते हैं, उस नल को चला दिए, बकेट में पानी भर दिए, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, वो पानी ऊपर साफ हो जाता है, फिर तुम उसको नहा सकते हो, कपड़े धो सकते हो, यूज कर सकते हो। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, एक तरीका जो है हम अपना टेक्निक जो है यूज करते हैं। तो जो हम एवरीडे डेली लाइफ में यूज करते हैं वही तो हम पढ़ाई भी करते हैं, और उसको यदि हम अपने डेली लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ाई करें तो हमें अच्छा समझ में आता है। फिर तुम्हारा एक दूसरा मेथड है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी तो हमने इवेपोरेशंस को पढ़ा, हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, सेपरेशंस का। एक सिंपल टेक्निक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो क्या है, कंपोनेंट्स किस मिक्सचर को हम अलग अलग करेंगे, इसमें लिक्विड मिक्सचर्स रहते हैं, लेकिन एक डेंस रहता है और एक लाइट रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली क्या होता है, ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक जो दो तुम्हारा कंपोनेंट्स होगा उसमें एक कंपोनेंट्स क्या होगा, डेंस, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, लाइट। तो इसमें हम तुम क्या करोगे, एक बहुत ही हाई स्पीड से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द मेथड इन विच द कंपोनेंट्स, या जो बोलो, इन विच द मिक्सचर्स आर
रोटेट विथ हाई स्पीड। इसमें हम क्या करेंगे, मिक्सचर को रोटेट्स विथ हाई स्पीड। तो तुम यदि इतने हाई स्पीड से किसी को रोटेट कर दो तो क्या करोगे, चक्कर खा के गिर जाओगे? नहीं, क्या करेंगे, जब हम रोटेट करेंगे तो हमारे जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और लाइट जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट कंपोनेंट जो होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। बस यही तो है सेंट्रीफ्यूगेशन, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो हम वैसे कंपोनेंट्स, मिक्सचर को देखते हैं जिसमें उसमें सेंट्रीफ्यूगेशंस को अप्लाई करते हैं, जिसमें देखेंगे कि हाँ दोनों की प्रॉपर्टीज में वेरिएशन है, एक डेंस है तो दूसरा लाइट है। तुम वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा धोते हो तो क्या देखते हो, वॉशिंग मशीन को बहुत तेज 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 हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है। जब हाई स्पीड में रोटेट कर दिया जाता है तो डर्ट पार्टिकल जो रहता है, डेंसर पार्टिकल्स रहता है, वो अलग हो जाता है। इस तरह से हमारा कपड़ा साफ हो जाता है, डर्ट को रिमूव कर दिया जाता है हाई स्पीड पे रोटेट करा के। और हम तो देखते भी ना वॉशिंग मशीन में काफी रोटेट होता रहता है। उसी तरह से घर में मम्मा जो घी बनाती है, घी बनाने के प्रोसेस में हम बटर निकालते हैं, या फिर जो हमारा डेयरी जो प्रोजेक्ट रहता है वहां से भी बहुत सारे मिल्क रहते हैं जो कि फुल क्रीम रहता है, किसी में क्रीम नहीं रहता है, तो उस क्रीम को कैसे निकाल दिया जाता है? ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड तो है, जिसमें हम क्या करते हैं, दूध से क्रीम निकाल लेते हैं जिसको कि बटर बोलते हैं। तो उसमें भी तो क्या किया जाता है, काफी हाई स्पीड से रोटेट करो। हाई स्पीड से रोटेट करने से क्या होता है, जो हमारा क्रीम होता है, जो बटर होता है, वो काफी लाइट होता है, ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज ऑल्सो वेरी एप्लीकेबल। हमने आज सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर में हमने दो मेथड को पढ़ा। फर्स्ट इज द इवेपोरेशन एंड सेकेंड इज द, दूसरा क्या पढ़ा हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा। नेक्स्ट टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लासेस में। एंड आई होप कि अभी तक जो हमने पढ़ा ये बहुत ही इजी टॉपिक था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि कोई डाउट है तो तुम लोग चैट बॉक्स में लिख दो, ओके, आई विल गिव यू रिप्लाई। और बाकी के जो टेक्निक्स हैं हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और रिवीजन करो।